उत्तम संतान सृजन, गिविंग बर्थ टू डिजायर्ड क्वालिटी चाइल्ड। गर्भ संस्कार का यह एक प्रकल्प है जिसमें हम उत्तम संतान सृजन के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम सुरभि भगत है और मैं गर्भ संस्कार काउंसलर हूँ और गर्भ विज्ञान पर शोध करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न यह आता है, उत्तम संतान किसे माने? उत्तम संतान अर्थात उत्तम गुणों वाली संतान की हम सभी माता पिता कामना करते हैं, पर आपके अनुसार उत्तम संतान किसे कह सकते हैं? अच्छा बच्चा तो होना चाहिए, लेकिन बच्चे में क्या गुण होने चाहिए वह हम निर्धारित करें, वह हम जाने। तो देखते हैं उत्तम संतान हम किसे मानते हैं, कुछ शब्दों के द्वारा और कुछ गुणों के द्वारा। देखिए, उत्तम संतान में हम कहते हैं कि धैर्यवान हो हमारा बच्चा शांति प्रिय हो, वो मितभाषी हो, गुणवान हो, गुणों वाला हो, या हम यह कह सकते हैं हमारा बच्चा अल्पभाषी हो, मितभाषी, कम बोलने वाला हो और मृदुभाषी हो, किसी को कटु ना बोले, जो भी बात कहे मधुर कहे। अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो हम चाहते हैं हम सबका बच्चा बहुत सुंदर हो, आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो, स्मार्ट हो, और आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्धि का सबसे ज्यादा काम है तो वो इंटेलिजेंट भी हो, पर बुद्धि के साथ साथ उसमें विनम्रता भी आए अर्थात पोलाइट हो। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी क्वालिटीज हम हमारे बच्चे में चाहते हैं। तो उत्तम संतान में हमें क्या चाहिए, क्योंकि हर माता पिता के लिए उनकी उत्तम संतान की परिभाषा अलग होती है। तो सबसे पहले उत्तम संतान हम किसे मानते हैं इसका निर्धारण बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ, उत्तम संतान को हमने संक्षिप्त में परिभाषित किया, तो अब ये उत्तम संतान हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उत्तम संतान को प्राप्त करने का जो विज्ञान है, जो हमारा एंशिएंट साहित्य है, जिसे हमने उपनिषदों में, वेदों में लिखितबद्ध किया हुआ है और वहीं से सारी गूढ़ जानकारी प्राप्त की जाती है, उसका संस्कार का नाम है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार अर्थात गर्भ में ही जो संस्कार दे दिए जाते हैं। अभी संस्कार का अर्थ क्या हुआ, समझते हैं एक साधारण से उदाहरण से। जैसे दूध है, दूध में हम थोड़ा सा जावन मिला देते हैं, थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो वो कुछ घंटों के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद दही में परिणत हो जाता है। तो हमने दूध के जो प्राकृतिक गुण थे उन गुण धर्मों में कुछ एडिशन किया और उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, उसका जो गुण था वो परिवर्तित हो गया या अधिक उत्तम हो गया। उसी प्रकार से जो हमारे गर्भ में बच्चा है उसके गुणों की अभिवृद्धि करना। अभी कौन से गुणों की अभिवृद्धि? वो गुण जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखे हैं, जो गुण हम हमारे बच्चे में चाहते हैं। हम कौन सा गुण चाहते हैं? हम धैर्यवान चाहते हैं, शांति प्रिय चाहते हैं, आज्ञाकारी चाहते हैं। अब इन गुणों को जो हम गर्भ में डाल सकते हैं, गर्भ में ही रोपित कर सकते हैं, उसका जो अद्भुत विज्ञान है वो गर्भ संस्कार के नाम से जाना जाता है और इसे गर्भ विज्ञान कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में इसका पूरा एक उपनिषद लिखा हुआ है जिसका नाम है गर्भोपनिषद। इसके अलावा विभिन्न जानकारी वैदिक संहिताओं में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, चरक संहिता, आयुर्वेद ग्रंथों में भिन्न भिन्न स्थानों पर दी हुई है और आज के समय में इसे अंग्रेजी में यूजेनिक्स नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण किसी भी राष्ट्र के लिए है कि वहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो संतति का निर्माण हो रहा है वो उत्तम होना चाहिए, क्योंकि उसी से उस राष्ट्र की प्रगति और उसका जो प्रॉस्पेरिटी है वो टिका हुआ है और उसकी उन्नति टिकी हुई है। तो उस गर्भ संस्कार को मैं आपको क्रमबद्ध रूप से समझाती हूँ। कुछ प्राचीन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि गर्भ संस्कार इतना पुराना है तो पहले तो काम आता था, आज क्यों नहीं आता, या आज ये हमारे लिए नया विषय क्यों हो गया है, उनको भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं लेती हूँ तीर्थंकर का। तीर्थंकर जैन धर्म में बताए हुए जो भगवान हुए हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उन तीर्थंकरों की जानकारी है। तो जो महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनकी माता का नाम था त्रिशला। तो जब माता को गर्भ में बच्चा आने वाला होता है, तीर्थंकर आने वाला होता है, तो माता को 16 स्वप्न आते हैं, अलग अलग स्वप्न आते हैं।
अब ये जो स्वप्न होते हैं वो विभिन्न गुणों के निर्देशन होते हैं, अर्थात ये जो स्वप्न होते हैं जो माता गर्भ में देखती है, जब बच्चा गर्भ में आया नहीं है उससे ही पहले आ जाते हैं, वो इस बात का द्योतक होते हैं कि आपके बच्चे में ये सभी गुण आने वाले हैं। जैसे माता को हाथी दिखता है तो उसका अर्थ होता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उनको सूर्य नजर आता है, सूर्य का अर्थ ये होता है कि वो संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाएगा। और जब गर्भ में तीर्थंकर आने वाले होते हैं उसके 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। देखिए अभी तक तीर्थंकर गर्भ में भी नहीं आया, मतलब शिशु गर्भ में नहीं है, उससे पहले तैयारी शुरू हो रही है। और ये आज नहीं, मैं 2500-2600 साल पुरानी बात कर रही हूँ, जब महावीर स्वामी माता त्रिशला के गर्भ में आए थे। तो 6 महीने पहले से क्या तैयारी होती है शुरू? माता का मन प्रसन्न रखा जाता है, माता का खान पान परिवर्तित हो जाता है। 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लगती है। देवता लोग माता की सेवा के लिए विभिन्न अप्सराएं और सेविकाएं भेजते हैं। अब ये प्रयत्न क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको प्री प्लानिंग की पूरी जो आगे कक्षा लूंगी उसमें समझाऊंगी। तो हमने सबसे एक बहुत प्राचीन 2600 साल पुराना एक उदाहरण से देखा कि गर्भ संस्कार उस समय भी होता था और बहुत विस्तृत रूप में होता था। अगला उदाहरण मैं आपको उपनिषद से दे रही हूँ। ये वैदिक ज्ञान में सती मदालसा एक रानी हुई है वाराणसी के राजा की, और उनकी जो प्रथम 3 संतानें थी उन्होंने संन्यास अंगीकार किया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और मेरा बच्चा बन जाता है सन्यासी, ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये था कि सती मदालसा अपने गर्भ में बच्चों को वैराग्य प्राप्त करने की, वैराग्य मार्ग अंगीकार करने की शिक्षा देती थी। और ये मदालसा स्त्रोत की कुछ पंक्तियां मैंने ली हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा उल्लपम उवाच पुत्र। अर्थात हे शुद्ध बुद्ध और निरंजन आत्मा, ये संसार जो है ये माया है, इसको परिवर्जित कर दो, इसको तुम त्याग दो, क्योंकि ये एक स्वप्न के भांति है। और इसकी मोह और निद्रा को तुम छोड़ो और संन्यास पद पे अग्रसर हो। मदालसा अपने बच्चों को कह रही है, अपने पुत्र को ये शिक्षा दे रही है। तो फिर राजा रानी से कहता है कि मेरी तीनों संतानें सन्यासी वैरागी हो गई है, तो रानी अब मैं चाहता हूँ कि जो चौथा पुत्र उत्पन्न हो वह वीर हो, क्षत्रिय हो, जो मेरे राजपाट को संभाल सके। इसके बाद रानी मदालसा ने अपने गर्भ काल में गर्भ संस्कार के माध्यम से राजा को एक वीर पराक्रमी पुत्र दिया। अभी देखिए माता में कितनी सृजनात्मक शक्ति है। माता गर्भ में बच्चे का सृजन तो कर ही रही है, अपने अणु अणु से, अपने रक्त से, अपने मेद मज्जा, अपनी मसल्स और संकल्प से वह उसका मार्ग भी निर्धारित कर सकती है। ये आज के समय में आपको 21वीं सदी में अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन ये किस प्रकार से सत्य है ये हम आज के ही बहुत रीसेंट एग्जाम्पल से भी देखेंगे। आगे मैं थोड़ा सा बढ़ती हूँ, ये 16वीं-17वीं शताब्दी आ गई। शिवाजी महाराज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शिवाजी महाराज जिस समय माता के गर्भ में थे, जीजाबाई के गर्भ में, उस समय मुगलों का बहुत आतंक था। हर तरफ त्राहिमाम बचा हुआ था। आप देखिए इस प्रकार की जीवन मरण की स्थिति में भी शिवाजी महाराज जब माता के गर्भ में हैं तो उन्होंने क्या शिक्षा दी? हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र देना जो कि मेरे भारत को, मेरी मातृभूमि को इन मुगलों के आतंक से बचा सके। और गर्भ में ही उन्होंने एक वीर पराक्रमी पुत्र का संदेश दिया, उसको उस प्रकार की शिक्षा दी और अपना पूरा मनोबल पॉजिटिव रखा, सकारात्मक रखा। जिस समय जीने मरने की स्थिति हो उस समय भी अगर माता ने इतना सकारात्मकता अपने मन में रखी, दृढ़ निश्चय से एक वीर पराक्रमी पुत्र भारत भूमि को दिया, तो क्या हम आज के ऐश आराम के और संपूर्ण सुख सुविधा से सज्जित जीवन में इतना सा काम नहीं कर सकते? माता होना एक देवीय शक्ति है, इसलिए इस देवी शक्ति को आप कैसे काम में ले सकते हैं उसी का जानकारी गर्भ संस्कार के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगला बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है विवेकानंद का। इनकी माता एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और विवेकानंद को हम जानते हैं सर्वत्र उन्होंने सनातन धर्म की परचम फैलाया था। इसके साथ साथ ही आध्यात्मिक उन्नति कर अपने लक्ष्य को सिद्ध किया था। अब ये कहानी
गर्भ संस्कार के विषय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, अभिमन्यु की और सुभद्रा की। इसमें क्या होता है कि जब सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह भेदन समझा रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ जाती है और वो आखिरी के जो व्यूह थे उनको सीखना भूल जाता है या सीख ही नहीं पाता क्योंकि सुभद्रा को नींद आ गई। तो यहाँ पे होता क्या है, महाभारत के युद्ध में वो अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के समय मारा जाता है। आप यह बताइए, यदि सुभद्रा को इस बात का ज्ञान होता कि मैं माता हूँ और मेरा गर्भ में जो बच्चा है वो पूरी बात सुन समझ सकता है, तो क्या सुभद्रा सोती? क्या वो दूसरे दिन अगर नींद भी आ जाती तो अर्जुन से आग्रह नहीं करती कि तुम आगे का चक्रव्यूह भेदन मुझे पूरा सिखाओ? यहाँ पे अनअवेयर मदर अपने बच्चे के लिए हार्मफुल सिद्ध हुई। मतलब माता का अज्ञान बालक की क्षति का कारण बना, क्योंकि आज के समय में गर्भ संस्कार पूरी तरह से लुप्त हो गया है और धीरे धीरे इसे बहुत प्रयासों के बाद वापस पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आप देखिए, आपके गर्भ में जो बच्चा है वो आपकी हर चीज सुन सकता है, हर पल सुन सकता है। वो एक ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मशीन के बारे में कि जैसे है। तो आप क्या सुन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप कब सुन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका हर एक क्रियाकलाप कितना महत्वपूर्ण है ये आप अभिमन्यु के उदाहरण से देख सकते हैं। इसीलिए गर्भ संस्कार की जानकारी आज की हर नारी को होना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ कि जो हम उत्तम संतान की बात करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि बच्चा गर्भ में हो गया उसके बाद चालू करनी है प्रक्रिया। नहीं, यह एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले ये आती है बिफोर गर्भधारण, दूसरा इसका स्टेज आता है एट द टाइम ऑफ गर्भधारण, जिस समय आप गर्भधारण कर रहे हैं, तीसरा प्रेगनेंसी के दौरान, और चौथा सूती का परिचर्या या बच्चे के जन्म के बाद का समय। इन 4 विभागों में हम उत्तम संतान को और गर्भ संस्कार को कैटेगराइज कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। हम एक एक चीज को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले प्री प्लानिंग आती है या बीज संस्कार आता है। बीज संस्कार अर्थात जो बीज है उसको संस्कारित करना, क्योंकि उसी से आपका बच्चा बनने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये सोचिए अपने मन में कि आपको बेबी कब प्लान करना चाहिए, व्हेन टू प्लान अ बेबी। अभी आज के आधुनिक काल में हम क्या सोचते हैं, जब हमारे पास पैसा होगा, हमारा करियर सेटल हो जाएगा, हम मेंटली फ्री होंगे, हमारे पास बच्चे को रखने का टाइम होगा, तब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। पर आज से जो कुछ सालों पहले हमारा प्राचीन काल था, वैदिक काल था, उस समय की बात मैं आपको बताती हूँ और मैं बताती हूँ कि क्यों उन्होंने ये चीज उस समय सोची थी। व्हेन टू प्लान अ बेबी, उसका समय था विवाह। विवाह जो संस्कार होता था वह गर्भाधान के जस्ट पूर्व किया जाता था। मतलब विवाह संस्कार के 1-2 दिन के अंतराल पे ही गर्भाधान संस्कार कर दिया जाता था। अभी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गर्भाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है? बीज जरूरी है, उसके बाद उर्वरक भूमि जरूरी है, उसके बाद खान पान जरूरी है। तो विवाह संस्कार के समय वर और वधु दोनों को उत्तम खान पान, उत्तम वातावरण और गाजे बाजे, मधुर ध्वनि, संगीत, पूरी दिव्य वातावरण में रखा जाता है। उनके नेत्रचार किए जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है और वेदों का उच्चारण है, उपनिषदों के पाठ है, मंगल कलश है, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और गर्भाधान संस्कार का सर्वोत्तम समय वैदिक काल के हिसाब से, और आज भी बहुत प्रजातियों में, बहुत जातियों में ये चीज गर्भाधान का संस्कार विवाह के शीघ्र बाद ही करने का प्रावधान है। वैदिक मंत्रों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसका कारण यही है कि 25 साल के ब्रह्मचर्य के बाद जब आप गृहस्थ में प्रवेश करें तो आपका उत्तम ब्रह्मचर्य से जो अस्खलित वीर्य है, जो आपके स्पर्म्स हैं विच आर प्योर एंड परफेक्ट, वो गर्भाधान के लिए प्रयुक्त हों। इसकी अधिक जानकारी प्री प्लानिंग सेक्शन का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम और देते हैं। यहाँ पे व्हेन टू प्लान ए बेबी इज द बेस्ट टाइम इज जस्ट आफ्टर मैरिज। पर अभी हम आधुनिक काल में आ गए। अभी शादी के बाद तो हमारे को सेटल होना होता है, 2-3 साल लगाने होते हैं, उसके बाद करियर होता है, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं।
तो फिर कब हम बेबी प्लान करें, आज के समय में कब करें? ये तो वैदिक काल की हमने काल गणना आपको बताई। तो वैदिक काल की और आज की गणना में थोड़ा सा फर्क है। तो हम आज जब बेबी को प्लान कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न ये आता है कि हमारे बेबी का बर्थ डेट क्या है। बर्थ डेट का अर्थात ये वो समय नहीं है जब बच्चा आपका पैदा हुआ है, वो बर्थ डेट नहीं होता। अरे वही तो बर्थ डेट होता है, सारे संसार में तो वही मानते हैं जी। आपके बेबी का प्लानिंग जब से शुरू करते हैं आप, जिस समय बच्चा माता के मन में आता है कि मुझे एक संतति उत्पन्न करनी है, जिस समय आपको वो विचार आया है, उसी समय से आपके बेबी का बर्थ डेट माना जाता है। अभी ये कैसे हुआ, साइंस तो इसे नहीं मानता। देखिए, अब मैं साइंस से आपको वो सिद्ध करके बताती हूँ। आपके जो विचार होते हैं वही आपके मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है और आपका जो पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड है, जो हमारे मास्टर ग्रंथियां हैं, उसके माध्यम से हार्मोन स्राव मीन्स हार्मोन रिलीज कैलकुलेट करता है। और उन्हीं स्रावों से आपका ब्लड बन रहा है, आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, आपके सारे हार्मोन्स बन रहे हैं। तो जिस पल माता ने सोचा कि मुझे गर्भवती होकर एक उत्तम संतति को पैदा करना है, चाहे आप अभी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपने वो विचार किया, उसी समय से आपका बेबी आपके थॉट्स में है। और जो मन में होता है वो विचारों में आता है और विचारों से वो क्रियान्वयन में आता है। दूसरी मुख्य बात, आपकी पूरी बॉडी का संपूर्ण रक्त 3 महीने के भीतर परिवर्तित हो जाता है। आपका हर एक सेल गेट्स चेंज्ड विद इन 3 मंथ्स। ये साइंटिफिक बात है। तो आपके बेबी का बर्थ हुआ आपके विचारों से, जिस समय आपने विचार किया। आज जितने भी प्रतिभागी सुन रहे हैं, उनके मन में तो था कि जाने कि उत्तम संतान कैसे हम पैदा कर सकते हैं, कैसे जन्म कर सकते हैं। आपने इस समय सोचा, उसी समय से वो आपके थॉट्स में एग्जिस्ट करने लग गया है। अगली बात, अब हमने बच्चे को सोच तो लिया, लेकिन हम अपने बेबी को डिजाइन कैसे कर सकते हैं? बेबी कैसे डिजाइन कर सकते हैं? हमने बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिजाइन किया है। हमने घर डिजाइन किए, हमने कपड़े डिजाइन किए, हम हमारा फर्नीचर डिजाइन करते हैं, हम हमारा कमरा डिजाइन करते हैं, कौन सा रंग रूप और कौन से पंखे लगाने, कौन सी कंपनी का लेना है, सब कुछ हम डिजाइन करते हैं। पर क्या हमने बैठ के ये सोचा हमें बच्चा कैसा चाहिए? गुणों की बात हमने करी। अभी हम बेबी कैसे डिजाइन करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है गर्भ संस्कार। जी हाँ, आप अपने बेबी को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान के हाथ में, उसके कर्मों के हाथ में, बिल्कुल उसके कर्मों में हाथ में है। पर आपके भी तो अपने कर्म हैं। आप चाहते तो हैं कि मेरे को पुण्यशाली बच्चा मिले, और अगर आपकी सारी प्रवृत्तियां पापकारी है तो पुण्यशाली आत्मा कैसे आपके गर्भ में आएगी? उसे ही बेबी डिजाइनिंग कहते हैं कि जो चाहिए उसके लिए प्रयत्न करना और विधिवत रूप से करना, वो गर्भ संस्कार है। देखिए, गर्भ धारण से पहले हमें क्या करना है, उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात आती है, गर्भ धारण से पहले हमारे को ऋतु देखनी है। ऋतु काल होना चाहिए। जैसे एक खेती करने वाला किसान है, उसको गेहूं का बीज बोना है, तो वो कब बोएगा? जब गेहूं बोने का समय तभी बोएगा ना। तो ऋतु बहुत आवश्यक है। वर्षा काल के पहले वो बोएगा या वर्षा काल के बाद बोएगा या सर्दी में बोएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ऋतु पे डिपेंड करेगा और उस बीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा, क्षेत्र। क्षेत्र अर्थात भूमि। वो भूमि अगर बंजर भूमि है, उस पे अगर बीज बोया गया तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा। वैसे ही यहाँ पे क्षेत्र का अर्थात होता है फीमेल यूट्रस, गर्भाशय, जिसमें बच्चे को 9 महीने रहना है। तीसरी चीज आती है बीज। अब बीज क्या हुआ? बीज में 2 बीज होते हैं यहाँ पे। एक तो मेल बीज होता है जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका स्त्री बीज जिसे हम जानते हैं ओवम के नाम से। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। इन दोनों के होने से ही हम एक बच्चे की कल्पना कर सकते हैं या एक बच्चे का जो भ्रूण है वो विकसित हो सकता है। यदि स्त्री बीज में कोई डिफेक्ट है तो भी बच्चा नहीं जन्म ले सकता है, और अगर स्पर्म में कोई डिफेक्ट है तो भी नहीं हो सकता। तो इन बीजों की शुद्धि होना, मतलब ये उत्तम प्रकृति के होना बहुत आवश्यक है गर्भाधान से पहले।
और अंबु, अंबु अर्थात न्यूट्रिशन। आपने कंसेप्शन तो कर लिया, लेकिन अगर पेड़ लगाने के बाद, बीज बोने के बाद पानी नहीं डाला, खाद पानी नहीं दिया, तो वो बीज उगेगा क्या? नहीं उगेगा। तो हमें अंबु का बहुत ध्यान रखना है। ये 4 चीजें अगर सुचारू गति से हैं, शुद्ध रूप से हैं, तो गर्भाधान उत्तम तरीके से होता है। ये गर्भाधान से पूर्व की तैयारी है। इसीलिए बीज संस्कार में हम ऋतु, श्वेत, बीज और अंबु को ध्यान में रखते हुए सारी प्रक्रिया करवाते हैं। इसके लिए दूसरी मुख्य बात यह है, प्रिपरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मैन एंड वुमेन। फिजिकल बॉडी को 6 महीने कम से कम पहले से तैयारी शुरू करनी हो, क्योंकि यदि माता की और पिता की बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर बीमारी उस समय है, तो उस वजह से होगा क्या? उस वजह से होगा ये कि वही जो अणु है वो माता और पिता के बॉडी से ही बच्चे में जाने वाले हैं, वही सेल उसको मिलने वाले हैं, वही बॉडी उसको मिलने वाली है। तो वो जितने भी बीमारी या लक्षण माता या पिता में होते हैं, वही सारी चीज बच्चे तक जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना, मेन और विमेन, माता और पिता दोनों, अपने शरीर को गर्भाधान से पहले तैयार करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टर्म्स में आपको देती हूँ। जैसे ही गर्भाधान का पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है? अरे अभी तो आपको गर्भाधान हो गया, आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले फॉलिक एसिड की दवाई शुरू कर लीजिए, और आप विटामिन लेना शुरू कर दीजिए, आयरन लेना शुरू कर दीजिए। इनकी कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी बॉडी में। ऐसा क्यों? ऐसा करने का या ऐसा कहने का मुख्य कारण यही होता है कि अगर इन किसी भी चीजों की कमी आपके शरीर में रहती है, तो वो बच्चे के जो मुख्य अंग डेवलप हो रहे हैं, उनके बनने में विकार पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भाधान से पहले आपका मन और बॉडी दोनों शुद्ध होना चाहिए। अगली बात देखते हैं, फिजिकल प्रिपरेशंस में और क्या आता है। आपकी विभिन्न पंचकर्म की, षटकर्म की शुद्धि क्रियाएं आती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आप में कोई वात, पित्त, कफ का किसी भी प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताई जाती है। आपकी डाइटरी चेंजेस, देखिए भोजन बहुत जरूरी है, उसी से आपका तन बन रहा है, और आपका बेबी तो पूरा आप ही के भोजन से बनने वाला है। अभी आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस समय खाना है, ताकि हमारे उत्तम गुणवत्ता के बीज बने। उत्तम गुणवत्ता के बीज बने अर्थात आपके उत्तम गुणवत्ता के स्पर्म और उत्तम गुणवत्ता के ओवम बने, वो डाइट लेनी होती। हमारे शास्त्रों में इतना तक वर्णित है कि जिस दिन आपको गर्भाधान करना है, उस दिन आपको क्या खाना है। इस लेवल ऑफ प्रिसीजन हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसे हम बिफोर गर्भधारण बीज संस्कार सेक्शन में बताते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केवल शरीर का ही तैयारी नहीं चाहिए होता, मन की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। और मानसिक तैयारी में आपकी सात्विक लाइफस्टाइल, आपके योग, ध्यान, तपस्या के शेड्यूल, मन और विचार की शुद्धि प्रक्रियाएं आपको कराई जाती हैं। यह उतनी ही जरूरी है जितनी कि शरीर की शुद्धि जरूरी है। हम अभी प्री प्लानिंग की बात देख रहे हैं, गर्भाधान से पहले की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है संकल्प, क्या चाहिए उसको। अगली बात आती है एट द टाइम ऑफ कंसीविंग, ये सेकंड स्टेज होता है। अभी गर्भाधान भी हर किसी दिन नहीं कर दिया जाता कि जब मर्जी आई तब हमने बच्चा पैदा कर लिया, जी नहीं। उसका समय होता है, उसका दिन होता है, उसका स्थान होता है, कैसे करना है, क्या वस्त्र पहनने हैं, किस दिन आपको करना चाहिए, ये सभी चीजें ध्यान में रख के ही आप उत्तम आत्मा को अपने गर्भ में आमंत्रित कर सकते हैं। निषिद्ध काल में करना घातक होता है और विभिन्न प्रकार की विकृतियां बालक में पाई जा सकती हैं, और इसके साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं। आप जितनी भी बात मैं आज आपको बताऊंगी, हर चीज का साइंटिफिक बेसिस हैज बीन टेस्टेड, और जिनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो साइंस अभी तक उस दौर तक पहुंचा ही नहीं है कि वो इस चीज की जानकारी इकट्ठी कर पाए। तो हमारे शास्त्र विज्ञान से आज भी बहुत आगे हैं।
अगली बात मैं आपको बताती हूँ कि एट द टाइम ऑफ कंसीविंग इतना तक ध्यान रखा जाता है कि कौन से मंत्र बोले जाएं, जिन्हें गर्भाधान मंत्र बोला जाता है, कि आप अपने विचारों में कैसे दिव्य आत्मा को कल्पना करके और अपने गर्भ में आमंत्रित करें। ये सारी जानकारी बीज संस्कार प्री प्लानिंग सेक्शन में हमारे प्रोग्राम में हम कवर करते हैं। इसके बाद आता है गर्भ संस्कार प्रोग्राम। गर्भ संस्कार होता है गर्भवती माताओं के लिए। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि हम प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले माता के प्रश्न आता है दिमाग में, अभी मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे सोऊं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर माता अपनी माता को फोन करती है कि मम्मा अभी बताइए मैं क्या करूं। वो अपनी जानकारी के हिसाब से आपको दिशा निर्देश देते हैं, ये खाना ऐसे खाना। और दूसरा हम करते हैं आसपास के लोगों से पूछना और इंटरनेट पे देखना, और सब जगह से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है कि हमें यही नहीं समझ में आता कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। कोई कहता है पपीता खाना, कोई कहता है नहीं खाना, कोई कहता है पाइनएप्पल खाया जा सकता है, कोई कहता है नहीं खाना। अभी सब कंट्रोवर्सी वाली चीजें चल रही होती है। इस समय पे ये बहुत जरूरी है कि आपको सही चीज पता हो, क्योंकि एक गलत स्टेप और वो आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो गर्भ संस्कार का ABCD हर चीज हम हमारे गर्भ संस्कार कार्यशाला में लेते हैं। और ये कार्यशाला ऐसी नहीं होती कि 1 या 2 दिन की हो, ये लंबे समय तक हम पूरी आपकी प्रेगनेंसी में चलते हैं। तो आप जब प्रेग्नेंट हुए, आपको 2 पॉजिटिव लाइंस मिली, तो खुशी और हर्ष का माहौल हो गया। अभी आप प्रेग्नेंट है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या किया जा सकता है, अभी क्या किया जाए, यह जानकारी के लिए हम आपके साथ हैं। आपके पास बहुत सारे मन में प्रश्न आ रहे हैं, क्या खाऊं, क्या नहीं, बच्चे में क्वालिटीज कैसे लाऊं, प्रेगनेंसी में क्या करूं, बहुत नींद आती है, बहुत उल्टी हो रही है, मेरे को इजी प्रेगनेंसी रहेगी नहीं रहेगी, बेबी नॉर्मल होगा या बेबी सी सेक्शन होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन और ढेर सारी एडवाइसेस। हर चलता फिरता आदमी आपको ज्ञान ही दे रहा होता है, और माता को तो यही समझ में नहीं आता कि अब इसकी मानूं या इसकी मानूं। इसी के लिए हम आपके साथ आपके पूरे 9 महीने रहते हैं। आपने जब से बेबी कंसीव किया है, 1st मंथ टिल 9th मंथ एंड बियॉन्ड डिलीवरी, उत्तम संतान सृजन केंद्र आपके साथ रहता है। आपको हर समय आपकी हर बात का, हर जानकारी का, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुभवी काउंसलर्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो हम क्या क्या बात करते हैं, अभी आपको जो गर्भ संस्कार करना है वो करना क्यों है, वाई शुड यू बी डूइंग गर्भ संस्कार। सबसे पहली बात तो ये आती है, बच्चे तो सारी दुनिया के हो रहे हैं, हमारा बच्चा ही क्यों अलग। तो आपको अगर उत्तम संतति चाहिए, इफ यू वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स बेबी, तो गर्भ संस्कार करिए। गर्भ संस्कार श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति का ही विज्ञान है। बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा करते हैं, लेकिन एक ये मानव माता ही है जो श्रेष्ठ संतान को दिव्य गुणों से ओतप्रोत संतान को गर्भ के माध्यम से ही, गर्भ में ही संस्कार देने के माध्यम से पैदा कर सकती है। आप एक ब्लेस्ड पर्सनैलिटी हैं। कैसे हैं, 24 लाख योनियां मानी जाती है, उनमें से आपको मनुष्य भव मिला है, उसमें से भी स्त्री योनि आपको मिली है कि आप विमेन हैं, क्योंकि एक विमेन ही बच्चा पैदा कर सकती है। आज आदमी चाहे तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, वे सहायक हैं स्पर्म डोनेशन में, आपको स्पर्म दान करने में, लेकिन आदमी या पुरुष बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। तो आपको ये दिव्य प्रतिभा प्रकृति ने दी है और एक अनूठा जिम्मेदारी आपको दी है, इसीलिए आपको गर्भ संस्कार से ही अपना बच्चा पैदा करना चाहिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये जो श्रेष्ठ जानकारी, बुद्धि और योग्यता आपको मिली है, उसका आप हनन ही कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आता है, व्हाई शुड यू बी डूइंग गर्भ संस्कार विद अस, उत्तम संतान सृजन केंद्र से ही क्यों करें। तो उसको संक्षेप में मैं बताती हूँ। यदि आपको एक श्रेष्ठ संतान चाहिए, उत्तम संतान चाहिए, तो हमारे साथ कीजिए। बाकी विश्व में बहुत प्रयोग हो रहे हैं, बहुत संस्थाएं हैं, कोई 10-15 दिन का कोर्स कराता है, कोई 1-2 दिन की सेमिनार कराता है, और कोई 1 या 2 क्लासेस लेते हैं। उसमें होता क्या है, क्रैश कोर्सेज में हम 1
2 दिन की बात 1-2 दिन याद रखते हैं, और हमारे स्मृति का जैसे जैसे ह्रास होता है, हम 10-15 दिन में पूर्ण रूप से भूल जाते हैं क्या पढ़ा था। और इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने तक जो बात सुनी है उसको कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो पूरे 9 महीने हर पल हर क्षण हम आपके साथ हैं, इसलिए हमारे साथ करें। दूसरा मुख्य कारण, ये जितनी भी जानकारी इस संस्था के द्वारा दी जाती है वह पूर्ण रूप से आचार्यों, ज्योतिषाचार्यों, संस्कृत विशेषज्ञों, वेद के जानकार, आयुर्वेदाचार्यों, एक लंबी टीम के द्वारा पढ़ी हुई है, लिखी हुई है और उनके द्वारा मार्गदर्शन में निर्मित है। ये एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सभी प्रकार की जानकारी पूर्ण विश्वसनीयता के साथ दी जाती है, और साथ में डॉक्टर्स, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, योगा प्रोफेशनल्स पूरे इंडिया भर से जुड़े हुए हैं। तो आप कहीं पे भी हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए इस संस्था के साथ करना एक उत्तम आपका निर्णय होगा। तो अभी करना क्या है, अभी उसकी जानकारी देखते हैं। दूसरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको और किसी जगह भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको संपूर्ण स्टडी मटेरियल, नोट्स, स्टोरी बुक, कलरिंग बुक्स, म्यूजिक, पजल, बेबी किट, ऑडियोज, वीडियोस, मंथली क्या खान पान रखना है, क्या कपड़े पहनने, क्यों पहनने, क्या सोचना, हर रोज का मटेरियल आपको भेजा जाता है। आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस के हिसाब से, आपकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड कंटेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग विद द जनरल मटेरियल, जो सभी गर्भवती माताओं के लिए डिजाइन किया गया गर्भ संस्कार के लिए। और पूरा फॉलोअप हमारी टीम के द्वारा रखा जाता है। केवल भेज देने से आप पालन कर पाएंगे ये हम नहीं मानते, हम आपको पालन करवाते हैं, धीरे धीरे आपके साथ रहे। दूसरा, 9 महीने प्रेगनेंसी में क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण ये आता है कि प्रेगनेंसी तो है, अभी करें क्या, गर्भ संस्कार में करना क्या है। गर्भ संस्कार में 5 मुख्य चीजें आती है। 9 months of your pregnancy is your आहार, विहार, आपके विचार, आपका आचार, क्या आचरण है, क्या क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, और आपके वातावरण में। वातावरण की एक संक्षिप्त बात मैं आपको बताती हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने माता सीता से पूछा, माता सीता आपके साथ तो बहुत अत्याचार हुआ। अभी अत्याचार कैसे हुआ? अत्याचार हुआ कि आप तो गर्भवती थी, रानी थी, और आपको तो जंगल में छोड़ दिया गया। तो आपके दोनों बच्चे जिनको आमोद प्रमोद और बहुत सेवा मिलनी चाहिए थी, उनको तो वनों की तपस्या को झेलना पड़ा और वनों के कष्टों को देखना पड़ा। तो माता ने पता है क्या बात कही? माता ने कहा, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऋषि आश्रम में रहने का सौभाग्य मिला। यदि मैं महल के आमोद प्रमोद में रहती तो मेरी संतान भी प्रमादी, आमोद प्रमोद, प्रसन्न करने वाली होती। मेरा भोजन भी सात्विक की जगह राजसिक होता, राजमहल का होता। इसीलिए ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ऋषि आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में रही, और संपूर्ण गर्भ काल में मुझे सात्विक और दिव्य वातावरण मिला। तो इतना महत्व है वातावरण का। और उन्होंने वीर पराक्रमी और अद्भुत लव और कुश को जन्म दिया। आगे बात करते हैं, इन 9 months ऑफ प्रेगनेंसी में हम क्या क्या बताते हैं। पहली बात आती है वैदिक संस्कारों की जानकारी। विभिन्न संस्कार जो आपको करने हैं, 16 संस्कार प्रेगनेंसी में कौन से करने हैं, गर्भ संस्कार क्यों, क्या, कैसे, वैदिक गर्भ संवाद कैसे होता है, आप मेडिटेशंस कैसे कर सकते हैं, बेबी बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पूरे प्रोग्राम में गर्भ संस्कार गाइडेंस का सेक्शन रहता है। आगे वैदिक गर्भ संस्कार के हिसाब से आपकी डाइट, मंथ वाइज और ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं, आप बच्चे को फेयर और इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी इसमें रहती है। इसके साथ ही साइंटिफिक गाइडेंस, वैदिक की बात तो हमने बहुत कर ली, लेकिन अभी तो विज्ञान का जमाना है। तो विज्ञान के जमाने में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उनको संपूर्ण विज्ञान के माध्यम से बताया जाता है, और आपको उस समय क्या ध्यान रखना है, डिलीवरी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, नॉर्मल प्रसूति के लिए हम क्या करें, क्योंकि आज के समय में नॉर्मल प्रसूति तो माना जाता है बहुत ही रेयर हो गई है, क्योंकि सभी के सी सेक्शन होने लग गए हैं। यह काल का कारण मान लो या पैसे का लॉलुप मान लो, हर माता नॉर्मल डिलीवरी
करने में सक्षम है। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की और एक उत्तम चिकित्सक की। अभी दोनों का ही लोप हो गया है, न माता में दृढ़ संकल्प है और चिकित्सक को तो पैसे बनाने से भी मतलब है। इसलिए इस साइंटिफिक गाइडेंस के द्वारा हम माता को इतना तैयार कर देते हैं कि शिक्षक चाहे तो भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, बच्चा नॉर्मल ही आता है। अगली बात आती है, विभिन्न कंप्लेंट्स हमारे को रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, मूड स्विंग्स रहते हैं और उनके होम रेमेडीज। किसी भी प्रकार की दवाई संपूर्ण गर्भावस्था में लेना, अर्थात वो सारी चीज आपके गर्भ में स्थित बच्चे के पास भी जा रही है। इसीलिए जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो भी हर हालत में आपको एक छोटी सी दवाई, चाहे आप प्रोसीन भी ले रहे हो, उसके लिए साफ मना करते हैं। बिना डॉक्टरी कंसल्टेशन के लिए आप कोई भी दवाई नहीं ले सकते। इसका रीजन यही है। इसीलिए होम रेमेडीज के द्वारा आप सारी अपनी शारीरिक और मानसिक व्याधि को दूर कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी रहेगी। साथ ही अभी बच्चा तो ब्रेन ही चाहिए, विज्ञान का युग है, तो ब्रेन एक्टिविटीज, फोकस, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी की बात करी जाती है, उसके सेशन होते हैं। साथ ही बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। आज सबके पास सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, घर, गाड़ी, दौलत, सब कुछ है, पर मानसिक शांति, मेंटल हैप्पीनेस एंड इमोशनल क्वेश्चन हमारा बहुत वीक हो गया है। तो मंत्र शक्ति, ध्यान, मुद्रा, अनुप्रेक्षा, चैंटिंग एवं विभिन्न क्रियाओं के द्वारा माता की मानसिक स्थिति को सर्वोत्तम रखा जाता है, ताकि वही चीज गर्भ में स्थित बच्चे पे जाए। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट रहता है जिसपे हम विशेष ध्यान देते हैं संपूर्ण गर्भावस्था में। स्पेशल सेशन स्ट्रेचिंग, योगा, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम गर्भवती माताओं के लिए और प्री प्लानिंग कपल के लिए अलग से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सब कुछ के साथ हमारे को स्पिरिचुअल बच्चा चाहिए। स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए हमारे स्पिरिचुअल सेशंस रहते हैं, जिनमें हम रामायण, सरस्वती पूजन, भक्तामर, भागवत, जैन पूजा, उपनिषद ज्ञान, विभिन्न ध्यान प्रकृति पद्धतियां, स्पिरिचुअल टॉक और विभिन्न एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं। और ये स्पिरिचुअल सेशंस हमारी सभी गर्भवती माताएं और हमारे प्री प्लानिंग के कपल्स कर सकते हैं। इनका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होता है। जो फुल प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स हैं वे सभी इनको अटेंड करते हैं। साथ ही बेबी स्पेशल सेगमेंट रखा गया है, जिसमें माता को ब्रेस्ट फीडिंग से लेके नए बच्चे की कैसे केयर करनी है, 3 साल तक उनको क्या कराना है, माइलस्टोन्स क्या है, क्या एक्टिविटीज कराई जाए, क्योंकि आपके बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा गर्भ में डेवलप होता है 80% तक। उसके बाद 3 वर्ष की उम्र तक उसका 90 से 95% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, सेल्स डुप्लीकेशन, न्यूरॉन डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए इस पूरी स्पेशल सेगमेंट में ये सारी बात कवर की जाती है। और आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, माता पिता बन जाना तो आसान है, निभाना कठिन है। इसीलिए एटीट्यूड, बिहेवियर विद योर बेबी के साथ लर्निंग विद योर बेबी का स्पेशल सेशन हम रखते हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के नाम से। ये सारी बातें करते करते क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, पेंटिंग, फूड, एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक क्विल्ट, मंडल आर्ट, सो मेनी क्रिएटिव एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द केंद्र फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो मदर्स अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ज्वाइन कर सकती हैं। इसके साथ ही संस्कृत देव भाषा है। यह एक अद्भुत भाषा है जिसके उच्चारण से, जिसके प्रोनाउंसिएशन से, जिसके जाप से आप दिव्य गुण अपने बच्चे में डाल सकते हैं। अब ये कैसे है, उसके लिए हम संस्कृत स्पेशल कक्षाएं लगाते हैं, जिसमें श्लोक, चाणक्य नीति, मंत्र जाप, संस्कृत बोलना, पठन पाठन की कक्षाएं लगाई जाती हैं, क्योंकि ये विज्ञान सिद्ध अनुभव है। जो माता गर्भावस्था से ही संस्कृत का पठन पाठन करती है, उनके बच्चों में 2 विशेष गुण पाए जाते हैं। उनका बच्चा कभी तुतलाकर नहीं बोलता, उसकी वाणी बिल्कुल स्पष्ट होती है। दूसरा, वो जो बच्चे होते हैं जिनकी माताओं ने संस्कृत का पठन पाठन किया है, वे बच्चे दृढ़ निश्चय और देवीय गुणों वाले होते हैं। यदि मेरी बात पे किसी को भी विश्वास नहीं है, तो आप अपनी गर्भावस्था में हमारी संस्कृत प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप उसका जो इफेक्ट है अपने बच्चा जब 5 साल का हो जाए तब तक ही देख लीजिएगा। 5 साल तो मैंने ज्यादा उम्र बताई है, जब बच्चा आपका 2 से 3 साल का होगा
तभी आपको वो रिजल्ट नजर आने लग जाएंगे। इसके बाद मैं आप सभी से, जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उत्तम गर्भ संस्कार के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में कनेक्टेड हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। रिक्वेस्ट आप ही के बेनिफिट की है। वो ये है कि आपने जो भी इतनी बात सुनी, जो भी हमने चर्चा करी, उसको आप 8-10 लाइनों में व्हाट आई लर्नड करके इस हैशटैग के साथ टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, हमारे उत्तम गर्भ संस्कार व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। ये हम हमारी पब्लिसिटी के लिए कम और आपकी जानकारी के लिए ज्यादा डलवा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आपको सबसे पहले बताई थी, जो 1 या 2 दिन का सेमिनार होता है ना, उसका 90% कंटेंट हम कितने दिन में भूल जाते हैं? पूरे 30 दिन 40 दिन में हम 90% कंटेंट भूल जाते हैं। तो अभी आपने जो पिछले आधा पौन घंटे में सुना है, उसको आप अपने लिए 8-10 लाइनों में लिखे कि मैंने ये जानकारी प्राप्त करी। ये चीज आप लिखिए, फिर हम आगे इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आपकी आगे की जानकारी इसको करते हैं। प्लीज गो बैक टू योर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, जहां से भी आपको इस वेबिनार की जानकारी मिली है, और वहां पे लिखिए #what I learned in गर्भ संस्कार वेबिनार। 8-10 लाइन जब आप लिख रहे हैं, तो जो भी गर्भवती माताएं हैं वो एक्सप्रेसिव हो रही हैं, और एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, ताकि आपका बच्चा भी जाने आपने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या गुणा। पढ़ना समझना तो आसान है, लेकिन उसका मनन चिंतन अत्यंत आवश्यक है। So I request everyone to go back to your Telegram and WhatsApp and Facebook accounts, Facebook pages, and write what you learned. Then we will be moving to the next segment. आप सभी के लर्निंग पार्ट के इंतजार में हम हैं। उसके पश्चात हम इसको, आज की वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखते हैं। प्रोग्राम्स में हम 2 प्रकार के प्रोग्राम रन करते हैं। एक प्री प्लानिंग का प्रोग्राम है, जो प्लानिंग कपल्स जो भी प्री प्लानिंग फेज में हैं वो ज्वाइन करते हैं, और दूसरा गर्भ संस्कार प्रोग्राम, जो कि माताओं के लिए है जो गर्भवती हैं। उन माताओं को हम किस प्रकार से संपूर्ण दिशा निर्देश दें, इसकी सारी जानकारी रहती है। प्री प्लानिंग प्रोग्राम के लिए हमारा अनुरोध रहता है, आप जब बेबी प्लान करना चाहते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रही हूँ, और हम फॉर्चुनेट है कि हमारे पास कुछ इस प्रकार के भी कपल हैं जो शादी से पहले इस चीज की जानकारी लेते हैं, और शादी के बाद वैदिक विधि विधान से गर्भाधान प्रक्रिया, गर्भ विवाह संस्कार के साथ ही प्रायोजित करते हैं। तो प्री प्लानिंग प्रोग्राम इज ओपन फॉर मैरिड एंड अनमैरिड कपल्स बोथ। गर्भ संस्कार प्रोग्राम इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। और जो नए आगामी प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी जून बैचेस की हम आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेजेस पे दे देंगे, और आप इस नंबर पे संपर्क करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप इन 9 महीनों का उत्तम संतान सृजन केंद्र के साथ बेस्ट लाइफ मेमोरीज क्रिएट करें। आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आप यदि प्रेग्नेंट है इस समय, तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये 9 महीने ब्लिस, ब्लेसिंग और लव के मिले हैं। आज के समय में
there are thousands and lakhs of mothers who are struggling day and night to become mother. वो सभी प्रकार के IUF, IVF और ना जाने कौन कौन से ट्रीटमेंट लेके मातृत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारा बेस्ट एम जो आपका है, इन 9 मंथ्स को हम उत्तम तरीके से गर्भ संस्कार को निर्देशित करते हुए संपूर्ण रूप से कर सकें। हमारे 2 केंद्र हैं, एक नोएडा में और एक जयपुर में फिजिकल सेंटर है, लेकिन हमारे सारे कोर्सेज विश्व भर में ऑनलाइन रूप से चलते हैं और आप ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करके सभी कोर्सेज घर बैठ के इजीली कर सकते हैं। जून प्रोग्राम्स की डेट्स और